गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने प्रीवियस क्लास में कुछ आपकी डाउट्स पॉइंट्स थे और कुछ अपने नए पॉइंट्स थे जो अपने क्लियर किए थे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये नोट करवाया था कि अपन एक लास्ट टॉपिक, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक MSc या मेजर हिस्टो कॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे, जो अपने इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। हिंदी में इसे बोलते हैं अपन वृहद उत्तक संयोज्यता जटिल। वृहद उत्तक संयोज्यता जटिल, इंग्लिश में अपन इसे बोलेंगे मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टो कॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में MHC। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन इसको? MHC। ध्यान से सुनना, अब ये होता क्या है, कहते किसे हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि इसकी खोज, MHC की खोज माउस में, किसमें? माउस में। माउस में कलम रोपण, कलम रोपण जिसे बोलते हैं अपन ग्राफ्टिंग, या बॉटनी में पढ़ते होंगे स्पेशली, एवं अबूर्द, अबूर्द को बोलते हैं अपन ट्यूमर। ट्यूमर वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। इसकी खोज माउस में कलम रोपण अर्थात ग्राफ्टिंग एवं अबूर्द अर्थात ट्यूमर प्रतिरोपण के दौरान की गई। क्लियर है? तो ये चीज नोट कर लेना। यह देखा गया, इस एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि स्ट्रेन ए, यानी स्ट्रेन को बोलते हैं अपन प्रभेद, ए प्रभेद के जो माउस थे उनकी स्किन को, किसको? स्किन को ट्रांसफर किया गया उसी स्पीसीज के अन्य प्रभेद बी में, अन्य प्रभेद बी में। यानी कि एक माउस है जिसे अपन बोल रहे हैं प्रभेद ए, स्ट्रेन ए, उसकी स्किन को उससे हटाकर छोटा सा पार्ट, उसको उसी स्पीसीज के दूसरे प्रभेद बी में ट्रांसफर किया गया, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इस प्रभेद बी द्वारा इस स्किन को रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस आउटर टिश्यू के प्रति एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। अब एंटीबॉडी बनना कौन स्टार्ट करेगा? प्रभेद बी, क्योंकि आउटर या फोर्जन जो भी टिश्यू है, टिश्यू क्या लिया है अपने? स्किन, वो ट्रांसफर कर रहे हैं अपन उसी स्पीसीज के प्रभेद बी में, तो इस स्किन के खिलाफ ये प्रभेद बी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिएगा, इसीलिए इसको, इस स्किन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहां तक क्लियर है? ध्यान से सुनना। मैमल्स में आरबीसी को छोड़कर, मैंने पिछली क्लास में भी एक दिन बताया था आपको कि मैमल्स की जो आरबीसी सेल्स होती है उनको छोड़कर अदर जो सभी सेल्स हैं वो अपनी आउटर सरफेस पर या बाहरी सतह पर कुछ विशिष्ट या स्पेशल मॉलिक्यूल्स रखती है, जिनमें
सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यानी अपने एवं पराये को पहचानने का गुण होता है। अर्थात डिफरेंट जेनेटिक, अर्थात अपन बोल सकते हैं डिफरेंट जेनेटिक ग्रुप, वापस रिपीट कर रहा हूं, मैमल्स की आरबीसी को छोड़कर अदर सेल्स अपनी आउटर सरफेस पर कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स रखती है जिनमें सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अर्थात अपने पराये एवं या अपन बोल सकते हैं कि डिफरेंट जेनेटिक ग्रुप के मॉलिक्यूल्स को पहचानने का गुण होता है। यानी कि आरबीसी सेल्स को छोड़कर अन्य जो सेल्स होती है उन सेल्स की बाहरी सतह पर कुछ ऐसे विशिष्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने एवं पराये कि ये मेरा है या दूसरे का है उसको पहचानने का गुण रखते हैं। इन्हें ही मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स या वृद्ध ऊतक संयोजित या जटिल, शॉर्ट में एमएससी कहते हैं। क्लियर है? यानी कि एक मैंने सेल का डायग्राम बनाया है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी आउटर सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स भी आपको दिख रहे होंगे, जैसे मैं रेड मार्कर से शो कर दूं ऐसे, तो ये कुछ विशिष्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं एक सेल के आउटर सरफेस पर आरबीसी को छोड़कर, जिनमें अपने पराये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कि ये मेरा मॉलिक्यूल है, ये अदर मॉलिक्यूल है जो बाहर से है, उसको पहचानने का गुण होता है। या अपन बोल सकते हैं कि डिफरेंट जेनेटिक ग्रुप के मॉलिक्यूल्स को पहचानने का गुण होता है। इसे अपन क्या बोलेंगे? MHC। यही जिक्र मैंने आपके पहले भी किया था एक क्लास में, वही चीज आज रिपीट हो रही है यहाँ पर। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि इस MHC की खोज कैसे हुई और कहते किसे हैं। क्लियर है? अब आगे देखना, ये जो MHC है इसमें अनेकों खांचे पाई जाती है। जैसे मान लो कि ये मैंने एक MHC मॉलिक्यूल बनाया है, इसमें अनेकों खांचे, खांचे को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रूव्स, ग्रूव्स यानी खांचे। एक मॉलिक्यूल है उसमें बहुत सारी खांचे हैं। ये खांचे जो होती है यह एंटीजन की डिटर्मिनेंट साइट या डिटर्मिनेंट खंड से बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी या एबिलिटी रखती है। यानी कि मैंने ये कहा कि MHC जो मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो कि ये कोई मॉलिक्यूल है MHC मॉलिक्यूल, इसमें अनेकों खांचे होंगे। जैसे मान लो कि एक ये खांच हो गई, दूसरी एक ये खांच हो गई, तो ऐसे खांचे होती है। फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये दो खांच हो गई। तो इन खांचों में के पास एंटीजन की डिटर्मिनेंट साइट से बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है। क्लियर है? ह्यूमन की जितनी भी स्पीसीज आज तक रही है अर्थ पर, उन सभी में ये MHC मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है? MHC मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, यानी ह्यूमन की जितनी भी स्पीसीज है उनमें सब में MHC मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अगर कोई एंटीजन किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करता है, ध्यान सुनना, अगर कोई एंटीजन किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करता है, अगर वो एंटीजन प्रोटीन नेचर का होता है, कौन सी नेचर का? प्रोटीन प्रकृति का होता है, तो सबसे पहले उस होस्ट की बॉडी द्वारा उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तोड़ा जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब अपन को पता है कि प्रोटीन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे अपन तो पेप्टाइड चेन सी रह जाएगी। प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ी है ना आपने पहले भी, पेप्टाइड चेन मिलकर बनाते हैं आपस में, पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, उसे अपन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है? तो जैसे ही कोई एंटीजन जो प्रोटीन नेचर का होगा किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा, तो सबसे पहले उस होस्ट की बॉडी द्वारा उसको तोड़ा जाएगा छोटे छोटे भागों में। तो ये जो पेप्टाइड्स बॉन्ड है या पेप्टाइड जो पार्ट है उस एंटीजन के, वह MHC की जो ग्रूव्स है, जो MHC की ग्रूव्स है, खांचे हैं, उनके साथ बंधन बनाकर या बॉन्ड बनाकर उनको फिक्स कर देंगे। यानी कि यहाँ पे एंटीजन आके
ऐसे जुड़ गया। ये लो अपन जोड़ ही देते हैं, एक तो ये लो जोड़ दिया, ये एंटीजन ने जोड़ दिया यहाँ पे, ये हो गया प्रोटीन नेचर एंटीजन, ठीक है। और ये हो गया MHC मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो जैसे ही इस प्रोटीन नेचर के एंटीजन को तोड़ा गया तो उसकी जो पेप्टाइड बॉन्ड है वह है MHC मॉलिक्यूल या उसकी ग्रोव्स के साथ बॉन्ड बनाकर उसे फिक्स कर देंगे। तो ये दोनों फिक्स हो चुके हैं। क्लियर है यहां तक? अब MHC मैंने पिछली क्लास में यानी कि सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स में बताया था कि MHC क्लास फर्स्ट, MHC क्लास सेकंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे वो चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि जो MHC है इनको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। MHC क्लास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 टाइप की क्लासों में इनको डिवाइड किया गया है। MHC क्लास फर्स्ट के मॉलिक्यूल, सेकंड के मॉलिक्यूल और थर्ड के मॉलिक्यूल। अब ये स्पेशली एंटीजन की डिटरमिनेंट साइट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इनका एक दूसरा नाम और है, अदर नेम और है। वो क्या है? ये चीज आपने नोट कर ली होगी, समझ में आ रहा होगा। अदर नेम क्या है उसका एक कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो देखना। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन क्या है? HLA, ये शॉर्ट नेम है MHC का। फुल फॉर्म है इसकी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, यानी कि MHC को या इन MHC को ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या HLA के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये स्पेशली एंटीजन के साथ ही रिएक्शन करता है। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं MHC क्लास फर्स्ट के मॉलिक्यूल की डीपली स्ट्रक्चर की, इसकी संरचना होती कैसे है। तो ध्यान से सुनना। MHC क्लास फर्स्ट, MHC क्लास है फर्स्ट, इसकी अगर संरचना की या स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, नॉन कोवेलेंट, नॉन कोवेलेंट तौर पर या ढीले रूप से ही, यानी कि जो MHC क्लास फर्स्ट के जो मॉलिक्यूल होते हैं एंटीजन मॉलिक्यूल्स, उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में नॉन कोवेलेंट तौर पर जुड़ी हुई होती है, जिनमें से एक तो हेवी चेन होती है और एक लाइट चेन होती है। अब एक डायग्राम बना लेते हैं अपन, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। आपने BSc फर्स्ट ईयर में मैंने आपको एक चीज नोट करवाई थी, अगर आपको याद हो, यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन का एक तो वो मॉडल पढ़ाया था मैंने आपको, और एक था त्रिपरतीय मॉडल डेनियल डेवसन का। तो उसमें एक डायग्राम बनवाया था मैंने आपको, ऐसा ही होगा कुछ, लेकिन फर्स्ट ईयर का आपको याद कहाँ रहता है, आपको कल का याद नहीं रहता। ये तो फर्स्ट ईयर की बात कर ली सर आपने, और अभी मैं डांटता भी लेकिन आप यहाँ हो ही नहीं तो किसे डांटूं मैं। तो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा डायग्राम को देख के। कुछ ये वाला पार्ट अपन ने बनाया था, मिडिल पार्ट लिपिड का बनाया था, नहीं बनाया था, ऐसे इसके दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर थी। तो अपन बात कर रहे हैं MHC मॉलिक्यूल्स की, MHC कॉम्प्लेक्स की, ठीक है।
तो वो होता किस में प्रेजेंट है, किसी सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर। तो एक मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई है, ये है सेल मेम्ब्रेन, क्लियर है। ये इसमें प्रोटीन वाला भाग हो गया दोनों तरफ। इसमें ऐसे 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 होता है। यह है लैम्डा 1, यह है लैम्डा 2, यह है लैम्डा 3 और यह है बीटा 2 या बीटा स्क्वायर। तो मैंने आपको ये कहा कि ये जो एमएससी क्लास फर्स्ट के जो एंटीजन मॉलिक्यूल होते हैं, एमएससी मॉलिक्यूल, ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर नॉन कोवैलेंट तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन, एक तो ये वाली और एक ये वाली, और इनके बीच में होता है डाइसल्फाइड लिंकेज, ये वाला ऐसे, जिसमें से एक हेवी चेन और एक लाइट चेन। जो हेवी चेन होती है ये वाली, जो हेवी चेन होती है वो 44,000 डाल्टन, हेवी चेन 44,000 डाल्टन इसका मोलिकुलर वेट होता है, जिसमें लैम्डा 1 भी है, लैम्डा 2 भी है और लैम्डा 3 भी है। तो ये सबसे हेवी चेन है यहां से लेके यहां तक, इसीलिए हेवी चेन है। और इसका मोलिकुलर वेट कितना है, 44,000 डाल्टन। लेकिन लाइट चेन जो है वो 11,500 डाल्टन मोलिकुलर वेट की होती है, ठीक है। यह है लाइट चेन, लाइट चेन। तो अपन देख सकते हैं कि मैंने रेड मार्कर से यहां पे शो किया है, यह है इसका डाइसल्फाइड लिंकेज। क्या है, डाइसल्फाइड लिंकेज। तो ये है एक एमएससी क्लास फर्स्ट के मॉलिक्यूल की संरचना, जिसमें अपन देख सकते हैं कि मैंने एक सेल मेम्ब्रेन बनाई है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। उसमें वे इसमें एक धसे हुए मॉलिक्यूल जो है अपना एमएससी कॉम्प्लेक्स, एक मॉलिक्यूल ये सेल की आउटर या आउटर सरफेस मान लेते हैं अपन, ये इनर मान लेते हैं। तो उसकी आउटर सरफेस पर ये धसा हुआ एक एमएससी मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक तो ये हेवी वाली है सबसे लंबी ऐसे, और एक लाइट वाली है। हेवी वाली जो चेन है वो 44,000 डाल्टन से मिलकर बनी है, जबकि लाइट चेन 11,500 डाल्टन से मिलकर बनी है, ठीक है। ये है लाइट चेन। तो ये था अपना टॉपिक एमएससी मॉलिक्यूल्स का, जिसे हिंदी में बोल रहे थे अपन वृहद उत्तक संयोज्यता जटिल, मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आरबीसी सेल्स को छोड़कर अन्य सेल्स की आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं, जिनके पास इस स्पेशल कैरेक्टर होता है अपने एवं पराये को पहचानने का, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स को पहचानने का, या डिफरेंट जेनेटिक ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स को पहचानने का। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एमएससी मॉलिक्यूल्स। यह क्या करते हैं, लास्ट क्लास में अपने एक डायग्राम में दर्शाया था इनको, एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल। तो वहाँ पे अपन देख रहे थे कि इनके पास क्या होती है, अपन ने अभी जिक्र किया, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था कि इन एमएससी के पास खांचे होती है बहुत सारी, जो एंटीजन की डिटर्मिनेंट जो साइट्स होती है उनसे बॉन्ड बनाने का काम करती है। इसलिए अपन ने वहां पर टी लिम्फोसाइट सेल्स जो थी उन पे एक रेड मार्कर से अपन ने पॉइंट से बनाए थे, वहां पे उनको शो किया था। तो उसका रीजन यही था, ठीक है। तो ये इसके साथ ही अपना जो टॉपिक था एमएससी का और जो यूनिट फर्स्ट है अपनी माइक्रोबायोलॉजी की वाज कंप्लीट। आपको कोई भी डाउट हो तो और पूछ लेना, अपन डाउट क्लास और लगा लेंगे अभी, तो सारी ये यूनिट ही क्लियर हो जाएगी।
नेक्स्ट जो भी क्लास होगी अपनी उसमें अपन आपकी यूनिट सेकंड माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, वो सभी चीज़ अपन उसमें देखेंगे जो अपने पहले से भी कुछ कुछ पढ़ी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।